पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 4 से लेके 8 अगस्त 2025 का जो हफ्ता था, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2025। और इसमें कुछ कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स थे वो एनुअल थे और कुछ के हाफ ईयरली रिजल्ट्स थे। तो उस हवाले से 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस वीक के दौरान डिविडेंड का ऐलान किया। आज की इस वीडियो में इन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स, उनके डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस वीडियो या इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं होती, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आपके साथ शेयर की जाती है। अब इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का यानी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया। और अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ इसने अपने स्टेटस को मेंटेन किया। 9 रुपीज़ का जो डिविडेंड इसने पहले क्वार्टर में दिया था, इन सिमिलर वे सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ भी इसने 9 रुपीज़ का ही डिविडेंड अनाउंस किया है। तो अब तक कुल मिला के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ इसका जो डिविडेंड बन रहा है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन 18 रुपये बन रहा है। ईपीएस की बात करें अनकंसोलिडेटेड, तो इसकी ईपीएस में कुछ डिक्लाइन हमें देखने को मिला है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले 2 क्वार्टर्स का जो ईपीएस थी इसकी अनकंसोलिडेटेड, वो थी 26 रुपये 95 पैसे, जो इस साल थोड़ा सा कम होकर 23 रुपये 4 पैसे पे आ गई है। अब जो इसने 9 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है, इसके लिए जो एक्स डेट इसकी बनती है वो है 18 अगस्त 2025। तो इसी हिसाब से अगर आप इस डिविडेंड को हासिल करना चाहते हैं तो आपने एक्स डेट से पहले कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना है, या अगर आप एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स को तो आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जितनी भी यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से डेटा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाने के लिए कि कौन सी कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है या नहीं है, तो बैकग्राउंड को मैं ऑरेंज कलर में कर देता हूँ अगर वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और अगर बैकग्राउंड आपको लाइट ग्रीन नज़र आए तो दैट मीन्स कि वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। तो यहाँ पे एमसीबी आप देख सकते हैं कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है केटीएमएल टेक्सटाइल सेक्टर में से, और इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के साथ जो एनुअल रिजल्ट था इसका, उसके साथ 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। और इससे पहले जो इंटरिम बात करें तो कोई भी डिविडेंड इसने नहीं दिया था। तो काफ़ी अरसे के बाद इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो किए हैं और उसके साथ ही डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और जो ईपीएस इन्होंने अपने रिजल्ट के साथ शेयर किया है वो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस नहीं, बल्कि सिर्फ कंसोलिडेटेड डेटा ही इन्होंने शेयर किया है। और कंसोलिडेटेड ईपीएस इनकी अगर हम देखें तो वो 61 रुपये 19 पैसे रही है। और प्रीवियस ईयर में जो कंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी 41 रुपये 72 पैसे। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है इनकी अर्निंग्स के अंदर। और एक्स डेट की अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर 2025 इसकी एक्स डेट बनती है फॉर दिस डिविडेंड। अगेन ये कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको मैंने ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डिपिक्ट किया है। अब जो तीसरी कंपनी है इसमें वो है पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, नॉट अ पार्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स। और इसने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 40 रुपीज़ के डिविडेंड का ऐलान किया है। पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें इसने 60 रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी। तो कुल मिला के अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ इसका जो टोटल डिविडेंड बन गया वो 100 रुपये का बन गया है। ईपीएस की बात करें तो इसकी जो हाफ ईयरली ईपीएस है वो है 55 रुपये 81 पैसे, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी पहले 2 क्वार्टर में जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी पिछले साल की, वो थी 43 रुपये 4 पैसे। तो ईपीएस में भी इजाफा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसकी एक्स डेट की बात करें, जो ये 40 रुपये का डिविडेंड है उसके लिए, तो इसकी जो एक्स डेट बनती है वो है 13 अगस्त 2025। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने इस जो जो वीक कंप्लीट हुआ है 4 से लेके 8 अगस्त का, उसके दौरान अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। अब आने वाले हफ्ते के अंदर बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होनी है। वैसे मारी पेट्रोलियम के भी ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है ऑन फ्राइडे, लेकिन चूंकि ये फ्राइडे में लेट आवर्स में थी इसलिए अभी उन्होंने अपने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट नहीं की। तो मंडे को उस हवाले से भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि वो क्या अनाउंस करते हैं। इसके अलावा मीज़ान बैंक समेत और भी काफ़ी कंपनीज हैं जिनकी आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस हवाले से जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ बर वक्त उस हवाले से आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।